नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के अब ताज़ा देखो सर। दोस्तों हमारा आज का भारत और उसमें आवाज खास आस्था। तौर से जो राजनीति की गर्मी है, वो मौसम की गर्मी के साथ-साथ ही चल रही है। जहां पूरा भारत इस समय गर्मी के मौसम में उबल रहा है, वहीं पर ऐसा महसूस हो रहा है कि राजनीति के अंदर भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। नरेंद्र मोदी के प्रहार ऐसा लगता है कि तिलमिलाहट में ज़्यादा है और हर वाक्य में हिंदू-मुसलमान को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को फिर बीच में ले आए कि सब कुछ आप मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। साथ में ये भी कहा कि आप कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों से उनका सोना छीन लेगी, औरतों के मंगलसूत्र ले लेगी और उनको एक खास वर्ग में बाँट देगी। कभी-कभी समझ आता है कि ये क्या हो रहा है? मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि एक देश का प्रधानमंत्री इस ज़ुबान में बात कैसे कर सकता है? क्या कोई ज़िम्मेदारी नाम की चीज़ है? क्या उनके कोई संस्कार बचे हैं या पहले भी थे? या उनको इस बात की अंदाज़ा है कि वो भारत के किस पद पर बैठे हैं? उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो किन लोगों से बात कर रहे हैं और किस अदा से बात कर रहे हैं, किस अंदाज़ में बात कर रहे हैं? दुःख होता है और बहुत ज़्यादा दुःख होता है। हर मोड़ के ऊपर हिंदू-मुसलमान और नड्डा साहब कह रहे वहाँ कर्नाटक जाते तो वहाँ कोई एक किसी लड़की का कुछ वहाँ पर कुछ हुआ, केस हुआ, नाम उनका नेहा, तो उसी को उछालना शुरू कर दिए कि ये हिंदू थी। हर चीज़ के अंदर हिंदू-मुसलमान देखा जा रहा है। खाने-पीने के अंदर हिंदू-मुसलमान देखा जा रहा है। मांस-मच्छी वहाँ पे देखा जा रहा है। नवरात्रि, सावन बीच में आ जाता है। वहाँ भी मुगल और औरंगज़ेब बीच में आ जाते हैं। आप हमारी भावनाओं को चोट पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक हारा हुआ खिलाड़ी अपनी हारी हुई बाजी को अंतिम समय पर जीतने का प्रयास कर रहा है या ये कहा जाए, अगर सच कहूं तो मोदी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं पहली बार शब्द यूज कर रहा हूं, टाइटैनिक बनाया है। ये मोदी का टाइटैनिक है, लेकिन टाइटैनिक की डेस्टिनी डूबना है। जितना मर्जी उसको अजय बना ले, जितना मर्जी समझ ले कि मैं 50 साल तक यहां राज करने के लिए आया हूं, जितना मर्जी कह ले कि 2047 तक तो भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, पर ऐसे ही तो कुछ वाक्य टाइटैनिक बनाने वाले ने भी कहे थे और अल्टीमेटली फिर वो आइसबर्ग से टकराया और टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया और सैकड़ों जानें चली गईं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी की भारतीय जनता पार्टी, मोदी ने इस बीजेपी को एक टाइटैनिक में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये भूल गया कि डेस्टिनी तो वही रहेगी, टाइटैनिक के भाग्य में डूबना ही है और ये भी डूबेगा। चर्चा करने के लिए इसी हिंदू-मुसलमान के मुद्दे पर हमारे साथ मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी, ग्वालियर से सर आपका स्वागत है। इलाहाबाद त्रिवेणी की पुण्य भूमि से सुनील शुक्ला जी सर आपका स्वागत है। और हमारी प्यारी दिल्ली राजधानी वहाँ से अरुण कुमार शर्मा जी आपका भी स्वागत है। अक्षय जी पहले आपके पास ही आ जाता हूँ। सर ये क्या हो रहा है ज़रा कुछ बताइए? हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई और अब हिंदुओं को ही लड़ा रहे हैं आपस में। तुम राजपूत हो, तुम जाट हो, जाटों का आक्रोश, मुसलमानों का आक्रोश, राजपूतों का आक्रोश, ईसाइयों का आक्रोश, सिखों का आक्रोश। क्या ये भारत तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं सर? मुझे तो कई बार लगता है कि ये भारत तोड़क दस्ता बन गई है बीजेपी जो है ना पूरी की पूरी। ये एक तरह से भारत भारत तोड़ो दस्ता, समाज तोड़क दस्ता, परिवार तोड़क दस्ता बन गई है। आपकी टिप्पणी चाहूँगा, सुबह से लेके शाम तक हिंदू मुसलमान है सर। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता और इस देश के भाग्य विधाता आजकल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। और वो जिस तरह से संव्यवहार कर रहे हैं चुनावी रैलियों में, उसको देख करके निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि कभी-कभी हंसी भी आती है और कभी-कभी क्षोभ भी होता है और कभी-कभी उन पर दया भी आती है। और ये सब गड़बड़ी जो हुई है, वो अब देश तो नहीं टूटेगा, देश तो कभी नहीं टूट सकता है, ये बड़ा मजबूत देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर टूट के कगार पर आ गई है। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि भीतर ही भीतर खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी टूट रहे हैं। क्योंकि पहले चरण के मतदान में जो जो रुख मतदाता का सामने आया है, उससे उनकी घबराहट बढ़ गई है। गलती दरअसल शुरू में ही हो गई। चुनाव को चुनाव की तरह अगर लड़ा जाता तो शायद ये परिदृश्य आज सामने नहीं होता कि उन्हें बात बात में फिर से वही अपना पत्ता तुरुप का खोल के रखना पड़ रहा है हिंदू मुसलमान वाला। अगर वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते, वो चुनाव को चुनाव मान के लड़े नहीं और उन्होंने बहुत पहले से ही
ये लक्ष्य अपने लिए तय कर दिया कि भाई हमको 400 पार करना है। तो 400 से ज्यादा भी पार कर सकते थे, 543 सीटें हैं, आप 450 भी पार कर सकते थे अगर लक्ष्य तय न करते और चुनाव को बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में खेल भावना से लड़ते। लेकिन माननीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में राजनीति में जो अदावत के बीज बोए हैं वो अब इतने पल्लवित पुष्पित हो गए हैं कि उनसे, उनकी गंध से, उनकी आहट से मोदी जी खुद डरने लगे हैं। और जिस ढंग से चुनाव के पहले मतदान के पहले चरण से पहले पूरे देश में विपक्ष इकट्ठा हुआ है और विपक्ष के साथ साथ असंगठित जो हमारा मतदाता है उसने अपना जो रुख प्रदर्शित किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम डर गई है और अब उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय हिंदू मुसलमान का राग अलापने के। और ये राग इतना पुराना और इतना कर्कश हो गया है कि अब कोई इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। राम मंदिर बनने तक तो ये काम चला, राम मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा में भी मतदाताओं को मुगालते में रखने की कोशिश की गई, लेकिन मंदिर भी बन गया, मंदिर में राम जी भी बैठ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भय गायब नहीं हुआ। राम की कृपा जिस पर होती है उसको भय नहीं लगता है। इससे जाहिर है माननीय मोदी जी जिस ढंग से प्रवचन अपने दे रहे हैं वो आपने सही कहा, बिल्कुल हारे हुए खिलाड़ी की तरह उनका व्यवहार है और ये व्यवहार आतंकित भी करता है और आशंकित भी करता है। देखिए हारा हुआ खिलाड़ी कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में होता है। तो अभी तो हमारे 6 चरण चुनाव के बाकी है, पता नहीं वो इस चुनाव को किस रंग में डुबो दे। इसलिए आज बहुत सतर्कता की जरूरत है देश के मतदाताओं को और देश के पूरे प्रबुद्ध जनों को कि वो मोदी के इस पुराने और बेसुरे राग पर नजर रखें और कोशिश करें कि वो इसे जितना बिगाड़ने की कोशिश करें उतना वो संभाल ले। वैसे कहावत है, रामचरित मानस में कहा भी गया है कि कांजी की एक बूंद से आप समुद्र को दो फाड़ नहीं कर सकते। तो मोदी जी की कोशिश कांजी की बूंद की तरह है, हिंदू मुसलमान का राग अलापत करके। ये देश विविधताओं का देश है, विविध संस्कृतियों का, विविध भाषा बोलियों का, विविध आचरणों का देश है। इसको इतनी आसानी से हिंदू मुसलमान करके न मोदी जी तोड़ सकते हैं और ना ही अपने लिए 400 सीटें जोड़ सकते हैं। जी।